तो भाई आज है 28 जून और संडे है और ये गोविंद भाई की कार है और हम अभिषेक भाई के घर के आगे खड़े हैं और अब हम जा रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क ये देखने की वहाँ पे किस तरह की मतलब रिजॉर्ट है और किस तरह का मतलब एरिया है। फिर बाद में नाइट स्टे करेंगे किसी दिन। तो ये आ गए अभिषेक भाई, ये इनका छोटे वाला लड़का है। छोटू क्या बाहर क्यों आ रहा है इतनी गर्मी में? चिड़िया खा रही, बहुत मजे में अंजीर का पेड़ है। वो देखो चिड़िया बैठी हुई ना, मधुमक्खी कितनी लगी हुई है। सस्तधारा तो भाई हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं 1 घंटे के अंदर। तो भाई बैराज पहुंच गए हैं ऋषिकेश। यहाँ से राइट नहीं, सीधा ही जाना है, सीधा जाना है। लेफ्ट जाओगे तो लक्ष्मण झूला पहुंच जाओगे। हाँ देखो यहाँ से नदी ना ये इसके अंदर चली जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है पूरी गंगा। ये अंडरग्राउंड होगी यहाँ से गंगा। नहीं सीधा ही जाना है। तो फिलहाल हम राजा जी नेशनल पार्क के अंदर हैं और बहुत ही घना जंगल। और ये नदी तो सूखी है, अभी बारिश होने के बावजूद भी पानी नहीं आया। तो इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी आता है कि लोग बह भी जाते हैं। इसके नीचे चली गई ना। हाँ अभी हम जहाँ जाएंगे ना रिजोर्ट में, नीचे से जा रही है ये। हाँ पानी है इसके नीचे है वो। हाँ ये अंडरग्राउंड जा रही है। देखो अभी हमें उधर ही जाना, तो अभी आगे से है, इधर से नहीं जाना, पर इसी के उसी एरिया में जाएंगे, वहाँ पे रिजोर्ट है। तो ये बहुत ही घना राजा जी नेशनल पार्क, हाथियों से भरा हुआ, लेपर्ड, और यहाँ पे 7-8 शेर भी छोड़े हुए हैं कॉर्बेट से लाके इन्होंने। और इन्हीं जंगलों में कहीं 4-5 रिजोर्ट है। यहाँ से ले लो लेफ्ट, ये आ गया हमारा गाँव। यहाँ से मुड़ना है, यहाँ से मुड़ना है। तो ये आ गया गाँव गंगा भोगपुर। गंगा भोगपुर। ये जा रहा है वृद्धवासिनी टेम्पल। में से ये गाड़ी तो ये नदी आ गई, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। थोड़ा सा पैच आया है। तो भाई देखो हम सूखी नदी में आ गए हैं। हाँ ये देखो पूरा राजा जी नेशनल पार्क। यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ हम आए हैं क्योंकि इन लोकेशन का मुझे ही पता है थोड़ा सा। काफी उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इसलिए हमने अभिषेक भाई की गाड़ी इसलिए नहीं लाए। इनके पास Hyundai वरना थी, ये फोर्ड की गाड़ी लाए हैं बस। तो यहाँ पे हाथी के गोबर भी हैं, तो इससे मालूम चलता है कि यहाँ पे हाथी बहुत हैं आसपास। तो इसलिए काफ़ी खुला एरिया है, तो हमें दूर से दूर तक देख के रहना पड़ता है, कहीं हाथियों का झुंड ना खड़ा हो और हम पे हमला ना कर दे, क्योंकि उनके साथ बच्चे रहते हैं तो हमला जरूर कर देते हैं। हालांकि जब हाथियों का झुंड आसपास होता है तो फॉरेस्ट वाले भी सतर्क हो जाते हैं और इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई जाओ मत। तो ये पत्थर लगा रखे हैं इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे 3-4 यहाँ पे मतलब 7-8 रिजोर्ट चलते जा रहे हैं। ग्रासलैंड आ गया। तो दोस्तों पिछली बार मैंने जब यहाँ का व्लॉग बनाया था तो मेरे एक्शन कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी, तो ये मैं दिखा नहीं पाया था। तो फिलहाल अब आप देख सकते हैं कि ये इसको बोलते हैं हाथी घास। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये नदी आ गई है पहली, इसको करना, इसमें मजा आएगा। ये पड़ाव पार करने पड़ते हैं जब हम राजा जी नेशनल पार्क में जाते हैं। तो पहली नदी हमने क्रॉस की है। तो भाई ओपन जंगल खत्म हो गया, अब आ गया थोड़ा सा घना जंगल दोबारा से। और इसके बाद फिर हम इस वाली नदी में जो अभी क्रॉस की है उसमें कुछ देर तक चलना पड़ेगा, फिर वृद्धवासिनी टेम्पल आएगा अभी। तो ये थोड़ा ठंडा जंगल है यार, उसके लिए तो ठीक है तुम्हारी गाड़ी। तो जंगल खत्म होता हुआ फिर थोड़ा सा ढलान है यहाँ पे, और अब आ गई है नदी दोबारा से आ जाएगी। तो मैं सोच रहा था बहुत ज़्यादा पानी होगा, क्योंकि बारिश तो अभी हुई थी कुछ दिन पहले। दोबारा से एक बार फिर नदी आ गई है और इसको दोबारा से क्रॉस करना है। सेकंड 12 और अब दोबारा से यही वाली नदी आएगी जिसमें नदी के अंदर ही अंदर चलना है हमें।
ये सामने एक छोटा सा ये फॉरेस्ट का चौकी है और सामने एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे मैं आपको वैसी चक्की दिखाऊंगा जो पानी से चलती है। आटा मिल जाएगा यहाँ उसका? मिल सकता है। चलो यार एक बार स्टॉप लेंगे हम थोड़ी दूर, फिर हम आगे की यात्रा करेंगे। और इधर वृद्धवासिनी टेम्पल राइट साइड में इसके ऊपर है, इस पत्थर के ऊपर। इसके ऊपर? हाँ इसके ऊपर निकालो। ये तीसरी बार फिर हम नदी क्रॉस कर रहे हैं। चौथी बार और हालांकि इस बार और फिर दोबारा से नदी क्रॉस करेंगे चौथी बार। इधर जाना है, इधर जाना है? नहीं जाना तो इधर है। तो भाई हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं और मैं पानी वाली चक्की दिखाऊंगा कैसे। तो अभी हुआ क्या है कि यहाँ पे जो विवेक अवस्थी जी हैं, जो जंगली रिजॉर्ट के ओनर हैं, उनका जो वहाँ पे जो लड़का रहता है मैनेजर, वो हमें मिल गया, शमशेर जी। और हम यहाँ पे वृद्धवासिनी पे रुके हुए हैं, ऊपर टेम्पल है यहाँ पे। और अच्छा हुआ ये मिल गया हमें शमशेर जी। तो हमने इनको बोला कि पानी वाली चक्की दिखाओ जो पानी से चलती है। तो अभी हम वो देखते हैं। बहुत अच्छा और शांत एरिया। अच्छा अभी चल नहीं रही है चक्की? पूछ लो, थोड़ा बहुत मिल जाए, 2 4 5 किलो। अरे मना कर दिया, हमने पूछ दिया। अच्छा वैसे रखा तो है, कुछ तो रखा है यहाँ पे। भाई रुपये हो रही है ना इसके अच्छा। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, हम तो फिर नाइट स्टे के लिए आएंगे तब ले लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, आप तब ले लें। चलो तो एक्चुअली हम सोच रहे थे कुछ आटा मिल जाए चक्की का, लेकिन मिल नहीं पा रहा है और कह रहे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ बनाया हुआ है, पता नहीं किस तरह का, कुछ मछली पालन हो सकता है। यहाँ पे छोटे छोटे गाँव में, ज़्यादा भी नहीं, कुछ कुछ घरों के गाँव में, 4 5 घरों के गाँव में यहाँ पे। चलो तो फिर हम जंगली रिजॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। आ जाओ आ जाओ, उधर से आ जाओ थोड़े से। ट्रैक्टर 2 ला रखे थे, अच्छा। लगाना आता नहीं था। अच्छा अच्छा नदी आ रही है यहाँ पे है ना, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। हाँ अभी हम 3 नदी मिलती है। हाँ अभी हमें इस नदी के अंदर अंदर चलना है कुछ देर तक। तो ये एडवेंचर है यहाँ पे। मैं बना लूँ भाई सब, इजाजत है? नहीं ये सिर्फ हमारा फॉरेस्ट है। शमशेर जी मिलते हैं छोटा सा ऊपर तो अब हम नदी से ऊपर आ गए हैं। फिर दोबारा से इस नदी में जाएंगे एक दो बार। जिसे पवन चक्की के नाम से। तो एक और नदी आ गई है भाई, 5 तो हो गई है, ये 6ठी आ गई है। ये एक चिड़िया वहाँ पे, तितर, इसको तितर बोलते हैं, ततीरी ततीरी। ये तो इन्हें पक्का याद रहेगी धनी भाई। टीटी ना बोलने के रात में बच्चे घूम रहे थे इसके। जो अब आ रही है, झूठ वाले नहीं है। बाहर से आए हैं घूमने? ना ना, ये आश्रम है, आश्रम वाले की। अच्छा आश्रम वाले की है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलते चलते मैं वाइल्ड ब्रूक रिजॉर्ट दिखाई दिया। ये सामने वाइल्ड ब्रूक रिजॉर्ट है और मैं इसमें रुका था काफी। लाल झंडा लगाया है, तो ये साफ पानी है, इसका मतलब कि यहाँ पे पानी पी सकते हैं, कि यहाँ पे गंदगी नहीं मचानी है। ये सामने छोटा ये गाँव होगा। देखो मैदान से वो घर है भाई किसी का? हाँ रहते हैं लोग? हाँ इधर भी तो है घर, देखो ये सामने दिख रहा है। तो जंगलात की जगह है भाई। 2 3 नहीं ना, इधर ना, है जंगलात, इधर नहीं है। इधर नहीं है। अच्छा ये जंगलात है। ये जमीन आप खरीद भी सकते हो, लीज पे भी ले सकते हो। यही रास्ता है, रास्ता यही है। तो भाई कटेरी दिख गई है, मुझे बहुत प्यार है इससे, बहुत अच्छी लगती है, जंगल का फील देती है पूरा। अब पता है मेरे ख्याल से वही होगा जो लाल लाल सा दिख रहा है ना। ना वो तो आश्रम है। अच्छा उससे भी आगे? उससे हाँ थोड़ा आगे। अच्छा अच्छा, वो जो पहाड़ दिख रहा है उसके बराबर ऐसे जा रहा होगा रास्ता नदी में। अंदर के लिए जा रहा है। हाँ हाँ समझ गया। यहाँ पे हमें एक छोटा सा घर दिखा है, छोटा सा गांव में, गांव मतलब 4 5 घर के गांव है यहाँ पे, एक फैमिली के, ज्यादा नहीं है। तो यानी कि दूध की कमी नहीं है, दूध तो मिल जाएगा। ना दूध बहुत भारी है, दूध नहीं मिलता। दूध नहीं मिलता, इनका बंदा हुआ है, बाहर ही जाता होगा। नहीं बाहर दूध है, देते नहीं। अच्छा। आधा लीटर 1 पाव। अच्छा ये कम देती है गाय दूध? देसी गाय है।
देसी गायें कम दूध अपना देती हैं। यूज कर लेते हैं हाँ हाँ हाँ। शमशेर जी कहाँ पर आ गए हैं? ये लोकल ही हो कहीं मार्केट? नहीं नहीं, हम तो लखनऊ सुल्तानपुर का। लखनऊ। मैं मेरठ से हूँ। अच्छा। तो भाई यहाँ पे बल्ली अड़ रही थी तो शमशेर जी उतरे, उन्होंने बल्ली हटाई तो ताकि हमारी कार ऊपर तक जा सके, और हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए फाइनली जंगली रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। सामने खड़ी है एक जिप्सी। तो भाई हम उतर गए हैं यहाँ पे, और टाइम कितना हो रहा है टाइम मैं बता देता हूँ, अभी नहीं दिख रहा। लग गए होंगे 2 घंटे हमें पूरे देहरादून से, और ये कार यहाँ पे खड़ी कर दी है, वहाँ से आए हैं। और यहाँ पर कुछ कैंप हैं जो कि जाली से कवर किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा रहता है, तो कैंप की भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। और शमशेर जी हमें कह रहे हैं कि थोड़ा आगे आ जाओ, उधर ही चलते हैं। यहाँ पे कुछ रूम यहाँ पर भी हैं अलग तरह के। तो नीचे कैंप है, सबसे नीचे नदी है, आप ऊपर आएंगे सबसे पहले कैंप है, और कैंप भी प्रोटेक्टेड है टीन से, और फिर कुछ पेड़ लगे हुए हैं, और इस तरह के कॉटेज हैं बहुत प्यारे शांत, इस तरह के पेड़ हैं, आम लगे हुए हैं यहाँ पे। और देखते हैं, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टेप है, और यहाँ पे फाइनली सबसे ऊपर भी कॉटेज बने हुए हैं, ऊपर मंदिर है। कौवों की आवाज़ आ रही है, तीतर की आवाज़ आ रही है, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह का रिजॉर्ट है। अकेले रहते हैं क्या रहते हैं? कुत्ते को तो ले जाओ, यहाँ तो लेपर्ड बहुत हैं शाम को। बहुत पसंद है उसे लेपर्ड को। बता देता हूँ, ये बंसल भाई हैं अपने, जब दिखा नहीं पाया था कार में बैठे थे। और वो अभिषेक भाई को तो जानते हो, वो हर जगह मतलब मधमेश पर भी चले गए थे मेरे पीछे पीछे। उससे बैग निकालते हैं अपने, फिर आराम से बैठेंगे कुर्सी टेबल लगा के। शमशेर जी बहुत अच्छे आदमी है। क्या चीज़ बहुत टेस्टी लग रही है? तो बंसल जी कुछ चीज़ लाए हैं, पता नहीं क्या चीज़ है, बहुत टेस्टी लग रही है। तो इनका व्रत है, ये तो बिल्कुल 40 दिन का रहता है इनका, चिला बोलते हैं, चिला 40 दिन के। प्याज डलता है लेकिन वो बन जाए। तो एक्चुअली जो शमशेर जी हैं वो बोल रहे हैं कि दाल चावल खा लो, मैंने मतलब बनवा देंगे। तो मैंने कहा है ओके ठीक है। तो मैं और अभिषेक जी दाल चावल खाएंगे, और बाकी इनका बंसल जी का तो व्रत है। तो फिलहाल देखो कैसा मौसम हो रहा है यहाँ पे। वो नदी दिख रही है जहाँ से हम आए हैं, और यहाँ पे एक गांव भी है। फैमिली, एक लेडीज़ और एक बच्चा खड़े हैं यहाँ पे। एक इनका कमरा वहाँ पर है, 3 यहाँ पर हैं, 3 इधर हैं, और फिर 3 नीचे कैंप है। तो अभी मेरे को ये प्रॉपर्टी को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा तब पता चलेगा। हालांकि जब भी मैं किसी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क भी जाता हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटिंग हो जाता हूँ, और मैं बैठता नहीं हूँ बिल्कुल भी। पहले मैं घूमता हूँ, कैंटीन जाता हूँ, जैसे मैंने आपको कैंटीन का खाना दिखाया कॉर्बेट में। तो मैं पूरी प्रॉपर्टी को देखता हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा शांति मिलती है, फिर मैं बैठता हूँ। तो यहाँ पे आ गया हूँ, ये मंदिर है। और अभी मुझे शमशेर जी से पूछना पड़ेगा कौन कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, कितने कमरे हैं इनके। यहाँ पे भी पानी की टंकी रखी हुई है, एक नीचे भी है, और फिर यहाँ पे 2 पानी की टंकी है, और वहाँ से नदी दिख रही है। तो जैसा कि मुझे बताया था अब विवेक अवस्थी जी ने कि ये रास्ता आगे जा रहा है, और भी खतरनाक जंगल है, काफ़ी डेंजर लगता है, और इवनिंग के समय तो काफ़ी यूनिक हो जाता है, थ्रिल एक्सपीरियंस। तो अब वो आएंगे तो फिर मैं दोबारा से आऊँगा, उनके साथ रुकूंगा। अभी तो फ़िलहाल हम डे के लिए आए थे, और फिर रात को भी रुकेंगे यहाँ पे। एक घर मुझे वहाँ भी दिखाई दिया है सामने। तो यहाँ पे गांव ज़्यादा बड़े नहीं है, 2-2, 3-3 घरों के गांव में दूर दूर फैले हुए हैं। इन्होंने मुझे बताया कि रोड के उस तरफ तो पूरा राजा जी नेशनल पार्क है, जो मतलब नदी है, और उसके इस तरफ थोड़ा सा परमिशन है गांव की। चलिए कुछ खाते हैं। तो भाई बज रहे हैं 2:30। तो संजय भैया को बोला था कि खाना बना देना, तो इन्होंने बना दिया है। तो ये दाल है। टाइम हो रहा है 3:03:30, और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। खाना वगैरह खा लिया है। अच्छा, ये डाइनिंग हॉल है। अच्छा अच्छा, जब बहुत टूरिस्ट आते होंगे तब उधर ही जाते होंगे खाने। आम बहुत लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया।
खींचिए फोटो। मेरा मोबाइल कहाँ गया? मेरा ये रहा। तो अभिषेक भाई पूरा फोटोग्राफी करते हुए जाने से पहले हेलो। तो ये इसमें देख सकते हैं आप। हम यहाँ से जाते हैं तो बहुत आगे बहुत ही खतरनाक जंगल है, और विवेक जी बोल रहे थे बहुत ही ज़्यादा मतलब लेपर्ड वगैरह मिलते हैं, तो बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है जैसे मैंने बताया था। तो ये जंगली रिजॉर्ट का रास्ता था, और फिलहाल हम इसको बाय बाय करते हुए यहाँ पे कुछ गायें भी घूम रही हैं लोकल जंगल की। तो ये बोल रहे थे कि इनके ये कुत्ता नहीं पालते हैं यहाँ पे, अगर कुत्ता पालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लेपर्ड उठा के ले जाता है। और फिलहाल मैंने पूछा इनके पास कोई कुत्ता है, तो ये बोल रहे हैं कि हाँ एक कुत्ता है अभी भी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया हुआ है, इनको डर है कि लेपर्ड उठा के ना ले जाए। तो इन्होंने ऊपर कुछ मक्का उगा रखी है, उधर आम का पेड़ है। एक फैमिली रहती है यहाँ पे, एक ही घर है। काफ़ी अच्छा लग रहा है जंगल में। अब चलते हैं यहाँ से, चलना है, चलो चलते हैं अब। चलो वीडियो बना रहे हो क्या तुम? हाँ, गाना वीडियो बनाओ ना। नहीं, बनाओ बनाओ, जो बनाना बनाओ। मेरे से तो बनने की भी नहीं। मैं भी दे दूंगा वीडियो। तो फिलहाल जंगली रिजॉर्ट को बाय बाय। अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा वो तो भाई ये टटीरी है यहाँ पे, ये देखो ये चिड़िया है, और चल के देख दे ये मैं चैलेंज कर रही है, उधर भी नहीं जा रही है। इसके अंडे हैं यहाँ पे आसपास कहीं पे, इन्होंने अंडे दे रखे हैं, पर इनके अंडे ना वो खा जाती है लोमड़ी या गादड़। ना भाई यार, अरे सब है यहाँ पे। अभी रात को देखना नज़ारा, जितना अच्छा लग रहा है ना इस टाइम, उतना भयावह रात को हो जाता है। जंगल ये टटीरी डर जाती है, देखो अब उधर पहुंच गई है। चल उसके वहाँ देख आसपास, चल भाई ऐसा चिल्लाएगी, चल मजाक नहीं वो चोंच बनेगी। मारनी शुरू कर देगी। अंडा कहाँ है? देखो देखो बोल रही है। उतर के जाओ जरा। उड़ गई उड़ गई उड़ गई। इसके अंडे तो होंगे यहाँ पे पक्का। इधर को जाओ, उधर को जाओ, उधर। उधर बैठ के जाके, अच्छा वो मेरे को बुला रही है कि उधर आ, शिकार कर मेरा। हाँ हाँ, अंडे इधर होंगे पक्का टटीरी के, और बैठी तो वो यहीं थी, इसके अंदर होंगे या कहीं होंगे। चलो इससे अच्छा कहीं पैर के नीचे आके फूट ना जाए। तो भाई ये है वाइल्ड ब्रूक रिजॉर्ट। अभी हमें यहाँ पे जाना है कुलश्रेष्ठा जी का और चतुर्वेदी जी का, चलो जी आओ। जहाँ मैं पिछली बार रुका था। तो एक्चुअली हम यहाँ पे इसलिए रुके थे, हम देख रहे थे टटीरी हम पे हमला करेगी, इसके अंडे यहाँ पर हैं, पर ऐसे पता नहीं चलेगा, बहुत बड़ा जंगल है। उधर बजा रही थी अब वो अपोजिट साइड लेके जाती है ना अंडे से। अच्छा ये टटीरी का बच्चा है, ये देखो ये देखो। उड़ नहीं पाएगा ये, ना उड़ नहीं पाएगा, ऐसे ही भागा फिर रहा है। अंडे दिए होंगे ना वो इसने। आगे टिटरी आ गई। आ गई। ये देखो छुप रहा है बेचारा, इसे पता है उड़ तो पाएगा नहीं। चलो कोई नहीं। देखो चोर मचा रही है पूरा। तो गाइस जब हम यहाँ पे वाइल्ड ब्रूक के लिए मुड़ गए हैं, वहाँ से उधर से आए जंगली रिजॉर्ट से, और हम थोड़ा वाइल्ड ब्रूक का भी रिव्यू करते हैं, देख रहे हैं इसको भी, क्योंकि जब आ रहे हैं तो वाइल्ड ब्रूक भी देख जाते हैं। अच्छा इनके रास्ते बदलते रहते हैं। मैं पिछली बार आया था तो डायरेक्ट था उधर से। जब मैं आया ना तो इसमें जो लड़का है वो खड़ा मिला मुझे यहाँ नदी के पास, क्योंकि उसे पता था मैं आने लग रहा हूँ बुलेट से, कहीं आगे ना निकल जाऊँ, कोई बोर्ड है नहीं यहाँ पे। तो उसने बोला भैया इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो भाई उतर गए यहाँ पे, और इनकी तो रोड टूटी पड़ी है अभी फिलहाल। पिछली बार मैं आया था तो बुलेट ऊपर चली गई थी, कार भी ऊपर चली जाती है। तो भाई ये फ्रूट दिया है बंसल भाई ने, पता नहीं कौन सा फ्रूट है, खा के देखो आप। खा के देखता हूँ, ये खाना खा के देखता हूँ। पका हुआ। इसमें कीड़ा ना हो। नहीं इसमें नहीं है। अरे ये भी बहुत मीठा होता है लसूड़ा। फीका लग रहा है, फीका। कौन सा? ये वाला नहीं मीठा है यार। फीका कहाँ है यार? नसीब में फीका।
आओ देखिए नींबू नंबू लग रहे क्या। तो यहाँ पे जो भाई थे वो आ गए हैं, और जब मैं 2 साल पहले आया था जो दोनों भाई थे वो यहाँ पे है नहीं, तो उनसे मैंने बोला कि भैया चाबी लेके एक बार रिजॉर्ट दिखा दो कमरे कैसे हैं, क्योंकि 2 भाई आए थे तो इनको दिखा देता हूँ कमरे कैसे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं इसको अमरूद का टेस्ट सोच के खा रहा था, तो अमरूद तो मुझे काफ़ी मीठा लगता है, ये इतना मीठा नहीं है अमरूद के जितना। भैया ने पहले वहाँ पे भी रिजॉर्ट बनाए थे लेकिन वो अभी क्लोज कर दिए हैं। अभी फ़िलहाल यही है, 2 कमरे यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, फ़िलहाल इनके पास 4 कमरे हैं। चलो तो भाई वाइल्ड ब्रूक का हो गया टूर, अब यहाँ से भी निकलते हैं, चलो लेट्स गो। बहुत घना जंगल है, और वो जो लाल झंडा दिख रहा है वो मैंने पहले बताया था वहाँ पे, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे पीने का पानी है, वहाँ से पानी पी सकते हैं आप। और उस तरफ पूरा प्योर राजी नेशनल पार्क का जंगल है, और बहुत आवाज़ आ रही है वहाँ से, और हुमस भी काफ़ी है, ह्यूमिडिटी, गर्मी भी लगी है। लेट्स गो। तो भाई फोर्ट में ये फंक्शन है, देखो ये गेट खुला हुआ था, अभी मैं अपना गेट खोलता हूँ तो इसमें ये आ गया, ये कोने वाला गेट खुला हुआ है ये वाला, तो इसमें पूरा बता देता है फोर्ट में। अभी मैं ये वाला गेट बंद करता हूँ अपने वाला, देखो कैसे बंद हो गया। तो भाई मैं दोबारा से यहाँ पे आ गया हूँ जहाँ पे आटा चक्की थी पानी वाली, और भैया ने बोला तो शाम को जाते वक्त पूछ लेना, तो हमने बोला तो 2-3 घंटे बाद पूछेंगे। तो बंसल जी और अभिषेक भाई कार में ही है, मैं पूछता हूँ अगर आटा मिल जाएगा, वरना थम्स अप तो लेके जानी है। भैया आटा मिल जाएगा या अभी करानी है? मैं जी अभी तो खाना खा गया, अभी तो काम ही कर रहे थे अभी। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, लो थम्स अप दे दो। फुर्सत में होते तो भाई। अच्छा अच्छा, आ रहे थे ना, काम कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा, ये मछली पालन करोगे क्या इसमें? हाँ भाई, चलो फुर्सत में आओ तो कभी तो। हाँ वो तो है ही। घर का ही गेहूं का आटा मिलेगा, नहीं बाजार वैसे है, हाँ लेकिन भाई तुम्हें बोलेगा कि मेरे साथ धोखा ना 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 ना, घर का ही काम नहीं करता, वही चाहिए वही चाहिए। बिल्कुल मैं जाए। अच्छा, इसका आटा थोड़ा अलग होता है, बढ़िया होता है इसका आटा? ये अलग टेस्ट अलग होता है। अच्छा, टेस्ट ही अलग होता हाँ, है। उसका टेस्ट। फिर एक बात सुनो, हाँ। उसका पीस करके तुम्हें घर में लेते, मैं पीस के बाजार से गेहूं लाके उसे पीस के हाँ। दे देता, तो फिर लेकिन फिर गेहूं का अलग होता है टेस्ट, वो तो है। लेकिन मैं अपने घर का ही गेहूं का आटा देना चाहता हूँ। अच्छा, घर के, चलो वही टेस्ट करेंगे बाद में। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आप अवस्थी जी? हाँ, अवस्थी जी के दोस्त हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ठीक। अभी तो ऐसे ही घूमने आए थे, फिर रात को रुकने आएंगे आप इसमें घर हरिद्वार देहरादून। तो भाई कभी भी आना आप। हाँ कभी भी आ जाएंगे। हाँ 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 यहाँ पे बैठ गया। हाँ। वैसे अभी 8 बजे आ जाओगे ना? 1 जुलाई से बोल रहे हैं कि खुलने वाला है, तो थोड़ा सा अभिषेक जी के साथ आएंगे। हाँ भाई, अभी तो खैर खुलने का मुझे लग रहा है, खुलना भी नहीं चाहिए भाई अभी। अभी तो खुलना भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा। इधर 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 ही पहाड़ों पे हो रहा ना। हाँ, यहाँ हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर आगे। 10 किलोमीटर आ गया। हाँ हाँ, 20 आदमी को। बताओ बताओ, वो बाहर से आएंगे सारे महाराष्ट्र से? अभी नहीं, दिल्ली से आए तो 10 दिन पहले, 10 दिन 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। दिल्ली वालों को तो हो रहा है, तो वही तो आए वो, दिल्ली वालों को हो रहा है। और उन्होंने कहा माता जी प्रणाम, ताई जी, दादी जी सबको भिड़े, और दादी जी ने मेरा नाम ओ तेरी वो सबको हो गया। चलो ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। मंदिर का रास्ता वहाँ से है, ये मंदिर का रास्ता है, पूरा चोटी पे मंदिर है। रिस्क मत लो, इधर से ले लो। तो भाई लोग पार्टी करते हुए, यहाँ पे फैमिली आई हुई है, एक बच्चा यहाँ पे नहा रहा है, लेटा हुआ है बिल्कुल। अच्छा, यही है वो स्पोर्ट जो बोल रहा था ना नहाने का, कि नहा लेना दूसरे वाला, ये वो यही है वो? नहीं ये वाला नहीं, वो तो स्टार्टिंग वाला बता रहा था। मैं देखता हूँ, क्योंकि पिछली बार इसमें गाड़ी अड़ गई थी। पैदल भी पार कैसे हो गए, तो बहुत है। देखो मुझे तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा भैया, मैं पैदल नहीं कर पाऊंगा। साइड में से हो जाएगी शायद। हाँ, जिधर से कह रहे हैं उधर से निकलो। कोने में निकलते हैं। क्योंकि पिछली बार गाड़ी अड़ गई थी यहाँ पे बीच में। ये ठीक है। ठीक है, हो गया काम। तो भाई वृद्धवासिनी से आ गए हैं, अब हम ऊपर गांव की तरफ जा रहे हैं, अभी वापस गंगा की तरफ नहीं जा रहे। और देखते हैं यहाँ पे, इसी रोड पे ना नाइट सफारी करते हैं, इतना मजा आता है। इतने स्कॉर्पियो को, बिच्छू, सांप सब दिखते हैं। रोड पे दिख जाते हैं? हाँ, रोड पे क्रॉस करते रहे तो सारे रोड पे आ जाते हैं। हाँ, अंधेरे में, उसमें लाइट जलती है ना, तो उसमें दिख जाते हैं।
यहाँ से हम वापस करते हैं, गाड़ी को यू टर्न करते हैं। किसी की बाइक आ रही है, वो देख के डर गया है कि आगे हाथी है क्या। तो गाइस वापस यहाँ पे आ गए हैं बैराज वाली गंगा नदी पे। तो एक्चुअली हमने कार वहाँ पे पार्क कर दी है सड़क पे, और हम यहाँ पे घाट, पूरा घाट बन रहा है, नहा रहे हैं लोग। तो यहाँ पे घाट है, हम कोशिश करेंगे नहाने की। और अभिषेक भाई तो कैन लेके आए हैं, पानी ले जाएंगे, गंगा जल। तो ये मंदिर के पास पहुँच गए हैं घाट पे। यहाँ पे लड़के, इतना ही है भैया, इतना ही है बस। ये रेत है यहाँ पर। अच्छा 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 और ये पैड़ी। अच्छा, ये पैड़ी है, चलो ठीक है। चेन तो रखी है, ये रही चेन, वो रही 4-5, उधर से नहा लो। ये राजा जी नेशनल पार्क है पूरा, उस तरफ पूरा जंगल है। अरे यार फोकस कर, यहाँ की हवा ठंडी है, पानी भी ठंडा है। ये देखो पक्षी उड़ रहा है, चील उड़ रहा है, क्या चीज़ है ये? टटीरी नहीं है, ये कुछ और है। अरे ये हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल है। एक्चुअली मैं तो नहा नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी से भाई नहा रहे हैं, क्योंकि पानी थोड़ा सा गंदा है, मिट्टी वाला पानी है। और अगर मैं इसमें नहाऊंगा तो मेरे शरीर पे थोड़ा सा मिट्टी आ जाएगी। तो देहरादून भी जाना है, 2-3 घंटे का रास्ता है, तो मुझे पता नहीं, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। गल नहीं जाएगा, पता नहीं। इस तरफ ये भी बहुत आ रहे हैं, प्लास्टिक, रबड़, जूते, चप्पल, गंदगी काफ़ी आ रही है इधर। मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा इधर नहाने में। हाँ हाँ, बन रही है वीडियो। तो भाई पहले तो मैंने सोचा कि मैं नहीं नहाऊंगा, लेकिन फिर अभिषेक भाई को देख के मुझे भी जोश चढ़ गया और मैं भी नहा लिया, और ठीक डिसीजन था। तो भाई कुछ लोग तो वहाँ पे देखो, एक ने लाइफ जैकेट भी नहीं है, लेकिन उसने टायर लगा रखा है शायद, बड़े वाला, ट्रक वाला जो होता है ना, ट्यूब, और दोनों हाथ में चप्पल पकड़ रखी है। और ये कुछ यहाँ पे ये लाइफ जैकेट पहन के। लेट्स गो बैक टू कार। ऋषिकेश पहुँच गए हैं, और थोड़ा बंसल भाई आम खरीद रहे थे। तो भाई हमने ऋषिकेश छोड़ दिया है, और हम वापस देहरादून की तरफ फॉरेस्ट में आ गए हैं, राजा जी नेशनल पार्क के। तो भाई आज छठा दिन है मानसून का, और लगातार छठे दिन भी बारिश हो रही है। अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन बारिश ना हुई हो। 7 मोड़। बहुत खतरनाक बारिश। हम आ गए पाव वाला सोडा, और हम देख रहे हैं आम। वहाँ पे बाग में कुछ लोग हैं। नहीं आ जाएंगे, घर नहीं है, वो है बाग है। जब मैं पूछ लेता हूँ। तो यहाँ एक कुत्ता भी है वहाँ पे, लेकिन उसने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। इस टाइम तो कीड़ा चालू हो जाता है, क्यों? ये लीची है यहाँ पे, ये लीची है यहाँ पे, ये कुछ बनाते हुए। नहीं वो भी नहीं होगा ना जी, अभी अपने को लंगड़ा या चौसा। नहीं वो सब लगा रखी है, तो काम तो हो ही नहीं है। ये तो आपको बंदरन से बहुत तोड़ रखे टहनी। यही तो बोल रहे हैं, जो टहनी तोड़ी हुई है, हाथी ने तोड़ रखी है। टहना थोड़ा फर्क है, मोटे वाला। अच्छा, हाथी रात को आते हैं और बंदर दिन में आते हैं। चक्कू तो मेरे पास है। इसमें डाल देगा बस थोड़ा सा, मिर्च, हाँ मिर्च डाल दो, बढ़िया लगे। बहुत है। साफ सी हम भी देना जी। लाओ 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 लाओ, दोसानी भाई, इसको ऐसे लगाओ, और बढ़िया से दो, हम भी छिलका भी खा रहे। आया नहीं मजा? छिलक सहित का मजा है। छिलका भी खा रहे हो? हाँ। लाओ। हाँ, ये वाला मजा। इसका रस जो है ना, इसको पता नहीं क्या हुआ, जब से हमने आम उठाए और वहां से चले, इसे एक्साइट हो गया है पूरा। इसको भी चाहिए क्या?
ये इसके रस जो है ना यही गड़बड़ करता है। पीप लगाओ बस सब ठीक है। कलमी दशहरी अच्छा बताओ क्या रेट? रेट 40 कलमी और दशहरी। तो भाई यहाँ से आम ले लिए, 2 आम ये रहे कच्चे, 300 रुपये दे दो भाई को, फिर चलते हैं। इसके सामने भी बाग है और ये बाग है। लेट्स गो टू मेरे देहरादून। तो हम थोड़ा सा रास्ता देखने आए थे कि इस तरफ कहाँ जा रहा है रास्ता, तो हम थोड़ा नया रास्ता ट्राई कर रहे थे। ये पूरा जंगल है भाई, बाग वाला बोल रहा था इधर से बहुत हाथी आते हैं, तो इन्होंने देखो ये पूरी फेंसिंग कर रखी है ताकि हाथी रुक जाए। और ये कुछ गांव हैं, घर हैं। पाव वाला सोडा से निकल गए हैं कमाई यार। तो भाई ऑलमोस्ट देहरादून में एंटर कर गए हैं स्टेडियम के पास। सड़क में जो गर्माहट हुई होगी ना वो निकल। तो भाई सड़क की गर्माहट, और देखो किस तरह से फॉग आ रहा है यहाँ पे। हम ये माल देवता वाला रोड है, मानसून के ये मजे हैं। देखो कैसे फॉग आ रहा है। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी था, देखो लोग नहा रहे हैं, गिर रहा होगा। वही आ रहे हैं। तो इस शॉर्टकट रास्ता है, सीधा हमारे घर के पास निकलेगा दूबच्ची रोड। इस रास्ते से तो गए होंगे दोबारा। हाँ गया हूँ, बहुत चौड़ा रोड बना दिया, पूरे बंदर है। So finally we are back to Dehradun and we are very near to our home. तो गैस हो रहे हैं 7:24 और मैं आ गया हूँ अपने घर, और दिन बहुत फैंटास्टिक रहा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इस तरह की वीडियो और भी आएंगी। अभी मैं टिहरी डैम भी जाऊंगा, पहले हम वहाँ पे जाएंगे तो प्रॉपर्टी देखेंगे, बिल्कुल प्रॉपर्टी से व्यू आता पूरा झील का। फिर दोबारा से नाइट स्टे करने या तो राजा जी नेशनल पार्क जाएंगे या फिर कॉर्बेट जाएंगे, तो उसकी भी वीडियो आपके पास आएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।